नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल डिकोड इट ईजी में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 में एक ही सेक्शन है 51 जो कि बताता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में। तो आइए विस्तार से इसे जानते हैं। सेक्शन 51, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स एंड देयर पावर्स। सबसेक्शन 1 है अपॉइंटमेंट एंड जुरिसडिक्शन। The appropriate government may appoint inspector cum facilitator and assign them jurisdiction over specific areas, establishments or even establishments across areas। यानी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो अपॉइंट करेगी कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को और उसे असाइन करेगी या तो कोई स्पेसिफिक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट आते होंगे उनका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वही पर्सन होगा, या फिर एक कोई पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर एक एस्टेब्लिशमेंट जो डिफरेंट एरियाज़ में काम करती है जैसे कोई पीएसयू, उसके लिए भी उसे अपॉइंट किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 है इंस्पेक्शन स्कीम। द गवर्नमेंट में नोटिफाई एन इंस्पेक्शन स्कीम इंक्लूडिंग वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस अलाउड होंगे और वेब के थ्रू ही, बाय इंटरनेट ही जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट किए जाएंगे और जो ऑर्डर्स हैं वो भी जो है ऑनलाइन देखने के बाद वाया मेल भेजे जाएंगे ताकि टाइम की बचत हो सके और फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशंस निकल पाए क्लेम्स में। देन सब सेक्शन 3 है रेंडमाइज्ड इंस्पेक्शन। द गवर्नमेंट में अलाउ कंप्यूटर बेस्ड रैंडम सिलेक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस आर्बिट्रेरीनेस। मतलब कि गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट का सिलेक्शन होगा फॉर इंस्पेक्शन वो रैंडम बेसिस पे होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके और कोई भी उसे मैनिपुलेट ना कर सके इंस्पेक्शन को, ना ही इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, किसी को भी पता नहीं होगा कि किस एस्टेब्लिशमेंट का और कब उसका इंस्पेक्शन होना है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। सबसेक्शन 4 Public servant status. Every inspector cum facilitator is deemed a public servant under the Indian Penal Code, giving legal protection and accountability. जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसको एज अ पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा अंडर इंडियन पेनल कोड ताकि उसे लीगल प्रोटेक्शन दी जा सके। सबसेक्शन 5 डुअल रोल फैसिलिटेशन एंड इंस्पेक्शन। अभी जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसका डुअल रोल है, वो इंस्पेक्टर तो है ही है, इंस्पेक्शन तो करेगा ही एस्टेब्लिशमेंट का, साथ ही वो फैसिलिटेशन भी करेगा, एडवाइस करेगा एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को कि कैसे कंप्लाइंसेस किए जाए डिफरेंट कोड्स के, ठीक है, तो उसका डुअल रोल है। सब सेक्शन 6 है इन्फोर्समेंट पावर्स। द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मे एग्जामिन पर्सनस फाउंड इन द एस्टेब्लिशमेंट। वो किसी भी पर्सन को जो एस्टेब्लिशमेंट में है उसको एग्जामिन कर सकता है। सीक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है पर्टिकुलर केस से वो जो है वो मांग सकता है। सर्च, सीज और कॉपी रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू ऑफेंसेस। किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड वो जो डेटा है उसको ढूंढवा सकता है, मांग सकता है, उसे सीज कर सकता है, अपने साथ ले जा सकता है या फिर उसे कॉपी कर सकता है। रिकॉर्ड सिस्टमेटिक डिफेक्ट्स और एब्यूसेस टू गवर्नमेंट। कोई भी सिस्टमेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वहाँ सिस्टम में उसको रिपोर्ट कर सकता है। एक्सरसाइज अदर प्रिस्क्राइब्ड पावर्स, और भी कुछ पावर्स हैं जो कि रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होंगी उनको वो एक्सरसाइज कर सकता है। सब सेक्शन 7 लीगल ऑब्लिगेशन टू कॉर्पोरेट। फेलियर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और गिव इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 175 और 176 ऑफ आईपीसी। अगर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन देने में असमर्थ पाया जाता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है एज पर सेक्शन 175 एंड 176 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सबसेक्शन 8 है प्रोसीजर फॉर सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर पावर्स मस्ट फॉलो सीआरपीसी 1973 प्रोसीजर सिमिलर टू सर्च कंडक्ट अंडर अ कोर्ट वारंट। जैसा कि कोर्ट वारंट में सर्च और सीज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को एज पर सीआरपीसी 1973, सेम वही फॉलो किया जाएगा यहाँ पर भी। थैंक यू। इस चैप्टर 7 में बस इतना ही था। थैंक यू।